सुप्रभात दोस्तों। आज फिर से हम एक नई सुबह के साथ एक नए सफ़र पे निकले हैं। आज हम जा रहे हैं रतलाम टू द्वारका, जो कम से कम रतलाम से द्वारका 800 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज इस सफ़र का आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ साथ। हम बाय रोड ही जा रहे हैं, हम अपनी नेक्सॉन से जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं और इस सुहाने सफ़र का आप भी मज़ा लीजिए। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। कम से कम हमको 13.5 या 14 घंटे लग गए थे वहाँ तक पहुँचने में, द्वारका पहुँचने में। बस अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो गाइस अब हम निकलने वाले हैं, हमारी पैकिंग भी पूरी हो गई है। अब हम निकलने वाले हैं आज द्वारकाधीश मंदिर और बड़ी मंदिर, जब हमारे साथ साथ हम आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो ले लो, वो देख नावें दिख रही है। वो दिख रहा है क्या वहाँ कुछ ऐसा डुएल? आप दिख रहे हो? अच्छा मैं दिख रही हूँ? डुएल है, आप तो बोले। अरे हाँ यार वहाँ पे समुद्र होगा, हटाओ यार ये सब। कहीं समुद्र नहीं दिख रहा है अभी तो। अब हम जा रहे हैं, ये मेरे भाई का बेटा है जो बहुत बदमाश है चल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से द्वारका से ओखा जा रहे हैं, जो 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से 5 किलोमीटर जो फेरी का रास्ता है, जो बेट द्वारका जाता है, वो रास्ता था। हम बेट द्वारका जाने के लिए जहाँ से फेरी मिलती है, ये हम उस जगह पर आ गए। मेरे हस्बैंड साथ साथ चल रहे हैं मेरे। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं बेट द्वारका। एक्चुअल में उसका नाम भेट द्वारका है, पर गुजराती में उसे बेट द्वारका कहते हैं कि सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने यहीं पर आए थे, इसलिए इसे बेट द्वारका कहा गया है। और यहाँ के बारे में ये भी कहा गया है कि जब तक यात्रीगण द्वारका से बेट द्वारका अगर यात्रा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब हम लोग फेरी पर बैठ गए हैं और यहाँ मुझे समुद्र से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर खैर मज़ा भी आ रहा है क्योंकि नज़ारे बहुत, समुद्र तो खैर सुंदर ही दिखता है, पर थोड़ा सा डरावना भी लगता है मुझे लगता है मई के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम लोग भी ऐसे ही भीड़ में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि द्वारका जो है वो श्री कृष्ण जी का ऑफिस है और जो बेट द्वारका है वो श्री कृष्ण जी का घर है, और वहाँ तक सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको श्री कृष्ण जी बुलाते हैं दर्शन के लिए। हम लोग बस अब मंदिर तक पहुँचने ही वाले हैं। बहुत गर्मी थी इसलिए थोड़ा नींबू सोडा वगैरह सब बच्चे लोग पी रहे हैं, और बस ये सब मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं पूजा सामग्री प्रसाद की, ये सारी वो दुकानें हैं। और यहीं से जो मेन दरवाज़ा आएगा, जो द्वार आएगा, वो अभी बस यहीं पे हमको दिखेगा, अभी जस्ट लिखा हुआ भी दिखेगा, शंख द्वार, इस तरीके से। ये देखो मुख्य मंदिर बेट शंखो द्वार, द्वारकाधीश जी का मंदिर। यहाँ लग बहुत अच्छा रहा था। द्वारकाधीश कहते हैं श्री कृष्ण जी को वहाँ पर। बस अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। ये मंदिर प्रांगण का ही हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है, और धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। थोड़ी सी अव्यवस्था है कि निःशुल्क जूता स्टैंड है, उसके बावजूद भी लोग अपने शूज़ चप्पल ऐसे बाहर ही निकाल कर रख रहे थे, जिससे बहुत ख़राब वहाँ पे लग रहा था। इतना सुंदर मंदिर है द्वारका, जिसे एक चारों धाम में से एक धाम बोला गया है, वहाँ पर भी लोग बहुत अव्यवस्था फैला देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। मतलब दर्शन करके जब हम वापस आ रहे थे तो वापस से हम फेरी में बैठे थे, वहाँ पर से हमने वो ब्रिज देखा था जो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। जिस तरह से रामेश्वरम में जो ब्रिज है वैसा ही ब्रिज यहाँ पर भी बन रहा है। बेट द्वारका में यात्रीगण चावल दान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे तो वो भेंट में चावल लेकर आए थे, जिससे श्री कृष्ण जी ने खाकर उनकी सब दरिद्रता दूर कर दी थी, इसलिए वहाँ पर चावल दान किए जाते हैं। हमारे बेट द्वारका के दर्शन हो गए, बहुत भयानक भीड़ थी, सब खैर दर्शन जल्दी हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। फेरी में भी बहुत मज़ा आया। यहाँ एक्चुअल में बेट द्वारका जाने का रास्ता यही है, फेरी से जाना पड़ता है। हम लोग नागेश्वर धाम आ गए हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, और बहुत सुंदर है ये मंदिर है। और ये मंदिर के आसपास लगी हुई दुकानें हैं।
यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ से अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, लगभग सभी लोग मई में घूमने आते हैं, तो भीड़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इस तरीके से वहाँ पे हमें थालियाँ दिखाई देती है, जिसमें पूजा का सब सामान रखा हुआ है। 250 की ये थाली रहती है, जिसमें अभिषेक के लिए जल है, और यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है चांदी का, तो वो भी इस थाली में रहता है। तो यहाँ से अब हम द्वारका में जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है, हमने वहाँ दर्शन किए। और कहा जाता है बेट द्वारका में जो द्वारकाधीश जी की मूर्ति है वो सब माता रुक्मणी ने बनाई है। यहाँ से अब हम आ गए हैं शिवराजपुर बीच पे, जो कि द्वारका में बहुत ही सुंदर बीच है, जिसे ब्लू फ्लैग बीच भी कहा गया है। यहाँ पर 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगता है, पर ये बीच बहुत ही सेफेस्ट है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। यहाँ पे भी हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ शाम को भी आए थे और दूसरे दिन सुबह भी आए थे, जहाँ बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया और हम लोगों ने भी बच्चों के साथ एंजॉय किया। यहाँ इन चारों में इस बीच पे कंपटीशन हुआ था, समुद्र में कौन ज़्यादा देर तक अंदर रुकता है। समुद्र किनारे बैठ के सनसेट को देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इस मौके का हमने भी फ़ायदा उठाया। हमने भी एक आध रील बना ली। सीन इतना अच्छा था कि इस पे तो रील बनती है, तो एक आध रील बना ली हमने भी। अब यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो फिर मिलेंगे हम किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ इसे ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।